अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अब जल्दी से हम थोड़ा सा वीकली रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट ओपन होने वाली है और आपको थोड़ा सा ज़रा इस वीक में बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। इस वीक के अंदर काफ़ी डाटा तो न्यूज़ हैं। सबसे पहले अगर हम कल से शुरू करें, जो कि मामला अगर हम देखते हैं कि कल सुबह जैसे चाइनीज़ का है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। कल सुबह 7 बजे है। और अगर वीकली हम बात करें तो लेगार्डे की स्पीच है और उसमें वो थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर असर करता है, क्योंकि इसने भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फाइनलाइज़ करनी है अपनी इंटरेस्ट रेट को लेके, जैसे कि ऑलरेडी अभी इनका स्टेबल आया है मामला। और उसके बाद ट्यूसडे को बेसिकली डाटा आ रहा है यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हैवी डाटा है ट्यूसडे को 6:15 बजे। और उसके बाद जो मेन मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ है ये एफओएमसी। और ये हमारी वेडनेसडे को एफओएमसी आ रही है और इसके अंदर जो रेट डिसाइड होना है, जो कि आपको पता है कि अभी 25 बेसिस पॉइंट्स को तो ये कह रहे हैं कि 80% कन्फर्म है। आप इसको 100% ही कर लें। लेकिन अब जो बात मैंने आपको पहले बताया था चल रही है, जिसकी बेस पे अगर ये 50% पे चले जाते हैं तो फिर उस दिन मार्केट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि ऑलरेडी अगर उन्होंने उस दिन रेट कट किया तो मार्केट ड्रॉप होगी। सॉरी, अगर वो रेट कट करते हैं तो मार्केट जो है ना वो शूट होगी ऊपर की तरफ। वो ये हो सकता है एक जर्क लगा दे, क्योंकि जो 25% की एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्केट ऑलरेडी उन एक्सपेक्टेशंस पे आ चुकी भी है और लोगों को पता है। तो अगर तो 25% तक ही मामला रहता है तो फिर तो मार्केट रिवर्सल ले लेगी और अभी हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। और लेकिन अगर मार्केट 50% वो रेट कटिंग की तरफ चले जाते हैं तो फिर मार्केट बुलिश और एंटर हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स भी देखा जाए तो जैसे कि कल की बात है, यूएस की जो चाइना के साथ अभी बातचीत चल रही थी, तो वो जो नेगोशिएशन है ना वो भी अभी कोई इस मामले में ना अभी बेहतर जो है ना वो बेसिकली वो इनसफिशेंट रही है। उनकी जो आप कह लें कि ये टैरिफ के ऊपर जो मामला चल रहे थे ना, तो जो बीजिंग में समिट हुआ है, तो वो इस सारे मामले के अंदर ना अभी ट्रंप और जो जी की ये जो मीटिंग है, इस सारे मामले के ऊपर अभी काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज़ होनी है। तो वो मामला भी अभी बेहतरी की तरफ नहीं गया, तो इसीलिए वो गोल्ड को पोटेंशियल दे रहा है अभी बुलिंग की तरफ ही। तो ये बेसिकली इस वीक में काफ़ी हैवी न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है इस सारे मामले के अंदर। तो हम ज़रा की फैक्टर्स देख लेते हैं वीकली बेसिस पे, कि वीकली बेसिस पे मार्केट किन एरियाज़ को होल्ड कर सकती है, किन एरियाज़ से निकल सकती है। तो थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं हम। जैसे अभी ये देखें, ऑलरेडी आपको वीकली बेसिस पे दिखाता हूँ। वीकली बेसिस पे ऑलरेडी मार्केट जो है वो अपने बुलिंजर बैंड से वैसे ही बाहर हो चुकी हुई है। तो ये भी एक मामला है। ये देखें, आरएसआई इसका ऑलरेडी 72 है बाइंग में, लेकिन ओवरबॉट है। तो ये एक रिवर्सल इसकी बन सकती है। जो एरिया बिल्कुल ऐसे ही है, ये 3600 के करीब का एरिया बता रहा है, लेकिन हम इसको पॉइंट आउट करेंगे अभी एग्जैक्ट क्या एरिया बन रहा है। ये एक रिवर्सल बन सकती है इसकी, क्योंकि इसके अभी जो मेन एरियाज़ हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जो टेक्निकली लिहाज से मार्केट के क्या बनेंगे नीचे से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी ट्रेंड बाइंग ही है, बुलिश है, इसीलिए फिर मैं कहूँगा कि हम नीचे से बाइंग करें तो एरिया ज़्यादा बेहतर है। हमें सेल कब करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए? तो सेलिंग का एरिया फ़िलहाल अगर आप देखें तो यही एरिया है, 55 टू 60, 61। ये एरिया जब तक ब्रेक करके मार्केट ऊपर स्टेबल नहीं होती है तो मार्केट इन्हीं एरियाज़ को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको ये 240 के टाइम पीरियड पे ये चीज़ दिखा देता हूँ और हम क्लियर कर लेते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आपको ये एरिया आपका, ये देखिए ये एरिया एक रिस्पेक्टिव एरिया है आपका। ये देखें मार्केट इसके अंदर, अब इसमें जो दूसरा एक मामला है ना, ये जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट भी है, क्योंकि मार्केट देखिए अगर वहाँ से बाहर निकली है तो अगले ही जो 240 है उसमें वापस भी आ गई और फिर इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया है। इसीलिए जब तक कि ये ब्रेकआउट पूरा नहीं होगा तो ये एरिया क्या बन रहा है आप देख लें इसको,
3657 56 का एरिया है, ये ब्रेकआउट करेगा और इसको होल्ड करेगा तो फिर उसके बाद हम फिबोनाची लेवल्स के तहत देखते हैं कि इसको नेक्स्ट एरियाज जो आपको बताए हुए हैं, पहले 3680 का एरिया है, फिर 3700 है, 3710 का एरिया है, वो भी हम निकालेंगे इसके ऊपर। फ़िलहाल ये एरिया है। अच्छा, अब ये नीचे से देखें, नीचे से इसका एरिया वीकली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ 3610, यही जो लो लगा हुआ है इसको होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद ये इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके बाद प्रेफरेंस ये दूंगा कि ये जो नीचे 35-20 के राउंड अबाउट एरिया बन रहा है, ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने बाय करनी है तो वो फिर इन एरियाज़ की बाइंग हो। ठीक है, एक ये एरिया बन गए, फिर उसके बाद अगर आपकी बाइंग है तो आपकी इन एरिया से बाइंग है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये 35-85 इन एरियाज़ की बाइंग बना रहा है राउंड अबाउट आपकी, यानी कि आप 90 से 3600 के दरमियान से बाइंग कर सकते हैं, इसके नीचे के स्टॉप रखें। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मेरी प्रेफरेंस उसके बाद ये एरिया की है कि आपके स्टॉप जो है ना वो 35-20 से नीचे के होने चाहिए, 35-25 से नीचे के स्टॉप होने चाहिए, और इन एरिया से आपकी बाइंग होनी चाहिए, इस करीब एरिया से, जो आपको एक लंबा ब्रेक थ्रू दे सकती है। ये वीकली फोरकास्ट है कि अगर सेलिंग में मार्केट आती है तो मार्केट इन एरियाज़ को ट्रेड कर सकती है नीचे। और इसको एक क्लियर पिक्चर में आपको इस तरीके से भी दिखा देता हूँ, वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अगर हमने बाइंग करनी है, वो कैंडल स्टडी अब आपको ये दिखाते हैं सिंपल एरियाज़। अगर आप इसके निकालें तो क्या एरियाज़ अब निकल सकते हैं इसके, ये भी आपको एक हेल्प आउट देगा। देखिए ऊपर से वही सेम ये आ गया इसका रेजिस्टेंस एरिया, ये मैं 1 आवर में आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये देखें एक ये डबल बॉटम है जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था 36-20 का एरिया। अभी क्योंकि हम 1 घंटे की भी बात करते हैं, और अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये राउंड अबाउट इसने जो अपना लो लगाया उस दिन उसको रिस्पेक्ट किया 13 वाले लो को। तो एग्जैक्ट आप ये देखें कि इन एरिया से जो बाइंग है अभी वेरी फर्स्ट आप देखें कि ऊपर से रेजिस्टेंस इसकी बन रही है 36, यही 55, 56, 57 की, और नीचे से आप रेजिस्टेंस इसकी देखें तो ये 36-24, 36-20, 36-22। आप ये कंसीडर कर लें कि ये अगर छोटी बाइंग करनी है डेली बेसिस पे जो आपको बताता हूँ, तो इन एरिया से आप देखें इसके नीचे के स्टॉप होने चाहिए। ये एरिया ब्रेक होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 36-20 का एरिया ब्रेक होकर मार्केट होल्ड होगी नीचे, तो फिर आपने नेक्स्ट कंसीडर करना है इस एरिया को। ये आपका 35-87, 35-90 का एरिया आ रहा है, आपने इस एरिया को कंसीडर करना है उसके बाद कि आपकी बाइंग दोबारा यहाँ से हो। तो एक आपका एरिया वो बन गया ऊपर से, एक आपका एरिया ये बन गया 35-86 से 87 का बाइंग एरिया बन गया। और ये देखें आपका बेहतरीन बाइंग का एरिया जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया है 35-27, 35-26, 35-20, ये एरिया बेहतरीन। इसके नीचे के स्टॉप हों आपके 10 पॉइंटों के, और यहाँ से अब आपको एक रिवर्सल मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि उस टाइम पे आपकी अपडेट करें घंटे में या 15 मिनट में आपकी RSI जो 14 है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इसको आपने लाजमी देखना है, वॉल्यूम क्या स्टैंड कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप साथ रखेंगे तो इन एरियाज़ से, मैंने आपको 3 एरियाज़ बताए हैं, यहाँ से बाइंग बनती है। तो अभी हमारी वीकली फोरकास्ट यही है फ़िलहाल, और बाकी जो है हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह फिर आपस में गुफ्तगू में रहेंगे, आपको डेली भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।